हो ही ना, हो ही ना। इंटरव्यू इंटरव्यू। हेलो, जैसा कि आप सबको पता है आज हमारे बीच हमारे सबसे प्यारे इधर 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 प्यारे कलाकार मेहमान हैं। अभी तक तो 2 साल तक उन्होंने हमको मार्गदर्शन दिया है, हमारे साथ कॉमेडी किया है। आज हमारा टाइम है इनके साथ कॉमेडी करने का। तो इनके साथ भी कॉमेडी करने में बहुत सारे गेम खेले हैं। आज मौका है, आज हम इनको खेलते हैं, ठीक है। तो सर मैं आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन करूँगा जिसका आंसर आपको देना है। जी बिल्कुल, आपको बहुत कुछ पता होगा। सबसे पहले मार्कंडे सर जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा और जिसका आंसर आपको पता रहेगा उसका आंसर आप देंगे और नहीं रहेगा तो उसका आंसर आप मिस कर देंगे। एक प्रश्न है, प्रश्न पेपर लीक थोड़ी हुआ है पहले। अगर मैं आंसर न दे पाऊँ तो समझ जा। हाँ, बाकी लोग भी दे सकते हैं, हमारे क्लास के बाकी लोग भी अपना वोटिंग कर सकते हैं। सर ये जो क्वेश्चन है वो सिर्फ हमारे बैच के बच्चों के लिए ही है और आप 2 सालों तक हमको पढ़ाए हैं तो आपको सबसे ज़्यादा हमारे बच्चों के बारे में पता होगा। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा छात्र या छात्राएं थी जो सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन था और जिसकी उपस्थिति 100% थी। ऐसे तो मेरे लिए सभी छात्र छात्राएं प्रिय है, लेकिन जो डिसिप्लिन और अनुशासन में रहे हैं तो मैं उसका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, बट आपको उनके रिजल्ट प्रोग्रेस कार्ड में पता ही चल जाएगा। जी जी ठीक है, थैंक यू। और है सर जी ऐसा कौन सा छात्र या छात्राएं थी जो हमेशा आपकी बात मानते थे। सभी छात्र अच्छे हैं और मेरे बात को कोई इग्नोर नहीं करते थे। सभी जो बातें बोलते थे उस बात को मानने के लिए तैयार हो जाते थे। यही क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, कौन था या थी, जल्दी बताइए, बताइए, नहीं बताए, चलो ठीक है। सर अगला क्वेश्चन है आपका, ऐसा कौन सा छात्र या छात्राएं थी जो सबसे ज्यादा आपकी नाक में दम करके रखते थे। मतलब आपकी बात कभी मानते नहीं थे, कभी भी आप जो बोलते थे उसका उल्टा करते थे, ऐसा कोई तो था जो नहीं आया है आज? नहीं, ऐसा कोई नहीं है ना सर। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन भी दे दो क्या, ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है हिमांशु स्वयं मैं, दूसरा है देवव्रत और तीसरा है गायत्री शरण। तीनों में से कोई एक बताइए। ऑप्शन भी बता ही देता हूँ बताइए। क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरे को परेशान करते थे हिमांशु। क्योंकि जब भी कॉलेज आता था तो कहीं ना कहीं इनमें कोई कमी रहती थी और मेरे बोलने के बाद उस कमी को पूरा भी करते थे। ठीक है सर। क्लास में हमेशा कोई ना कोई एक छात्र या छात्राएं अवश्य होते हैं जो जो भी क्वेश्चन करते हैं हम उसका आंसर देते थे। तो ऐसा कौन सा छात्र या छात्राएं थी जो आपके क्वेश्चन का तत्काल तुरंत प्रभाव से आंसर करते थे। धन है धन एक ऐसे तो सभी बच्चे अच्छे आंसर देते थे, बट अपने क्लास फोर्थ सेमेस्टर में जैसे कोई आंसर का क्वेश्चन करता था, जैसे मैं निधि ध्रुव का ले लिया हूँ, नेहा श्रीवास है, इधर वॉइस में बहुत सारे बच्चे हैं, वो सभी लोग अच्छे से आंसर देते थे। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन ये है कि जब भी क्लास होता था हमारे बीच तो ऐसा सिस्टम रहता था कि सभी बच्चों को लगता था कि क्लास कब खत्म होगा, कब घर जाएंगे, कब लंच होगा, ठीक है, ऐसा सिस्टम रहता था। तो सर आप बताइए कि जब आप क्लास लेते थे तो सबसे ज़्यादा कौन बोलता था कि सर टाइम हो गया है अब और नहीं पढ़ सकते। सिचुएशन से पता चल जाता था, इसलिए क्लास ऑफ कर देता था। ठीक है सर। सबसे ज़्यादा बहाने कौन मारता था। बहाने मतलब सर आज इस वजह से मैं कॉलेज नहीं आ पाया या इस वजह से मेरा प्रैक्टिकल कॉपी कंप्लीट नहीं हुआ है
या और भी बहुत सारे प्रकार के बहाने जो होते थे। इस क्वेश्चन को छात्र छात्राओं में प्रस्तुत किया जाए। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी देंगे। सबसे ज़्यादा बहाने कौन मारता था? मतलब जिसका जो कॉपी वगैरह फाइल वगैरह वो कभी टाइम पे कंप्लीट होता ही नहीं था, कौन था ऐसा? बताइए। इसका ऑप्शंस में दे देता हूँ। गायत्री शरण है और प्रद्युमन, ठीक है। गायत्री शरण, प्रद्युमन और प्रेम, कौन है तीनों में से? गायत्री शरण है। वो आया है कि नहीं आया आज? नहीं आए हैं। चलिए सर, अगला क्वेश्चन है आपको कि जब आप पढ़ाते थे तो घड़ी की तरफ कौन देखता था? घड़ी सामने में लगा हुआ है तो सभी का नजर जाएगा घड़ी पे, इसलिए आपने उसको चेंज करवा दिया। सर आपका अगला क्वेश्चन है कि ऐसा कौन है जो हफ्ते में एक दिन कॉलेज आता था और उस दिन भी छुट्टी मांगता था? श्रीकांत। वो तो सब श्रीकांत। आई है कि नहीं? हाँ, दिखाई तो दे रही है। श्रीकांत। बताइए। श्रीकांत। श्रीकांत। और लड़कों में सर? लड़कों में तो ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अभी क्लास कर रहे हैं। सर आप हमेशा क्लास में ऐसे दो व्यक्तियों को हमेशा बोलते थे कि जय और वीरू हैं, ऐसा करके। तो ऐसा कौन से दो पर्सन थे जिनको आप जय और वीरू बोलते थे? जय वीरू की जोड़ी बहुत खासियत है। उनकी जोड़ी है दोस्तों के लिए जानी जाती है और दोस्त तो एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं, सब कुछ निछावर कर सकते हैं। तो फोर्थ सेमेस्टर में आपका हमारे गायत्री सर और लोकेश जी हैं और फर्स्ट में तो और है, फर्स्ट क्लास में। गर्ल्स में तो ये है आपका दिलेश्वरी, रामेश्वरी। वातापी और वातापी दो बैठ के भाई थे। सर इसके बाद ये क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब आप हमारे लिए, हम सभी के लिए जो कुछ भी मोटिवेशन आप देना चाहें वो बिल्कुल आप दे सकते हैं। थैंक यू।